नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। घर पर, घर की छत पर या फिर गमलों में अगर आप मिर्च की सीडलिंग तैयार करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपने किचन में जो मिर्च यूज़ करते हैं उसके द्वारा आप अपने घर पर या फिर गमलों में मिर्च की सीडलिंग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप हैं चैनल फार्मिंग टिप्स पर। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिट्टी रेडी किए लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने बगीचे की नॉर्मल मिट्टी ली हुई है। सबसे पहले हमने गोबर खाद ली है। गोबर खाद आपको प्योर डिकम्पोस्ट लेनी है, कच्ची गोबर खाद आपको नहीं लेनी है। और फिर आपको लेनी है अपनी बगीचे की नॉर्मल मिट्टी। तीसरी चीज़ आपको लेनी है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी आपको 20% लेनी है। कंपोस्ट खाद आपको 30% और बगीचे की मिट्टी आपको 50%। इन तीनों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए हम गार्डन सोइल को और कंपोस्ट खाद को और रेतीली मिट्टी को, इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको रेतीली मिट्टी, कंपोस्ट खाद और बगीचे की मिट्टी, इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमने यहाँ पर रेतीली मिट्टी, कंपोस्ट खाद और बगीचे की मिट्टी, इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब आपको एक कोई पॉट लेना है। उस पॉट में आपको इस मिट्टी को अच्छे से भर देना है। दोस्तों, मिर्च की सीडलिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक टोकरी ली हुई है। आप जो कोई भी पॉट यूज़ कर रहे हैं उस पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। जितने अधिक ड्रेनेज होल होंगे पौधा उतना ही मजबूत और अच्छा तैयार होगा। ड्रेनेज होल हमने इसलिए बनाए हुए हैं, ओवर वाटरिंग होने पर वो पानी इन छेदों से बाहर आसानी से निकल जाए। और फिर आपको उन सभी ड्रेनेज होलों को किसी पत्थर या कंकड़ की सहायता से अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर सभी ड्रेनेज होल अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब आपको लेनी है मिट्टी। जो हमने मिट्टी तैयार की हुई थी उस मिट्टी को आपको इस टोकरी में अच्छे से भर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं इस टोकरी में उस मिट्टी को अच्छे से भर देता हूँ। इस तरीके से आपको मिट्टी भर देनी है और फिर आपको हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को एक समान कर लेना है, यानी कि समतल कर लेना है। तो हमने यहाँ पर मिट्टी भी अच्छे से समतल कर ली है। दोस्तों, अब आपको सूखी हुई मिर्च लेनी है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। उस मिर्च को आपको जिस तरफ लकड़ी का डंठल होता है उस तरफ से आपको तोड़ लेना है और फिर आपको इस तरीके से मिर्च के सभी सीड अच्छे से निकाल लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी मिर्च के सीड अच्छे से निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मिर्च के सभी सीड अच्छे से निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये पतली मिर्च के सीड हैं, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। दोस्तों, जिस टोकरी में हमने मिट्टी भरी हुई थी उसी टोकरी में आपको छिड़काव विधि से मिर्च के सभी सीड अच्छे से बिखेर देने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं सभी मिर्च के सीड अच्छे से बिखेर देता हूँ। मिर्च के सीड आपको थोड़ी दूरी पर बिखेरने हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको मिर्च के सभी सीड अच्छे से बिखेर देने हैं। तो हमने यहाँ पर इस टोकरी में मिर्च के सभी सीड अच्छे से बिखेर दिए हैं। ये देखिए, अब आपको मिर्च के सभी सीड मिट्टी या फिर गोबर खाद या कोकोपीट, इनमें से आपको किसी एक से अच्छे से कवर कर देने हैं, यानी कि ढक देने हैं। तो हमने यहाँ पर मिट्टी ली हुई है और इस मिट्टी से मैं मिर्च के सभी सीड अच्छे से कवर किए देता हूँ, ढक देता हूँ। मिट्टी की लेयर आपको ज़्यादा मोटी नहीं बिछानी है, कम से कम आधा इंच मोटी। अगर आप ज़्यादा मोटी लेयर बिछा देते हैं तो मिर्च के सीड बहुत ही कम उगेंगे। और फिर आपको हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को अच्छे से दबा देना है, जिससे मिर्च के बीज इधर से उधर ना हों। तो हमने यहाँ पर मिर्च के सभी सीड अच्छे से ढक दिए हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की।
वाटरिंग आपको किसी स्प्रे बॉटल से करनी है जिससे बीज उखड़े नहीं। आप हजारे की सहायता से भी वाटरिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं अच्छे से वाटरिंग किए देता हूँ। वाटरिंग पहली बार में आपको भरपूर करनी है, कम से कम इसमें 2-3 दिन के लिए नमी बनी रहे। और आप इस प्रकार से भी वाटरिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक टैग लिया हुआ है प्लास्टिक का, और इसे आपको मिट्टी के ऊपर बिछा देना है और इसके ऊपर आपको पानी की धार अच्छे से डाल देनी है। इस प्रकार से मिर्च के जो सीड हैं वो उखड़ेंगे नहीं। तो इसी तरीके से भी आप वाटरिंग कर सकती हैं। तो चलिए जल्दी से मैं वाटरिंग कर देता हूँ। वाटरिंग आपको पहली बार में भरपूर करनी है, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वाटरिंग भी अच्छे से कर दी है। ये देखिए, वाटरिंग करने के बाद आप इसे कम से कम 4 से 5 दिन के लिए छांव में रखिए। जब मिर्च के बीज उगना शुरू हो जाएं, फिर आप इस टोकरी को सुबह और शाम की धूप में रख दीजिए। तो दोस्तों ये 12 दिन बाद का अपडेट है और हमारे सभी मिर्च के सीड अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने घर पर, घर की छत पर या फिर गमलों में मिर्च की सीडलिंग बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों हमारा टारगेट है, क्या हमें इस वीडियो पर 1000 लाइक मिल सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।